कभी इनके नाम से ही बॉक्स ऑफिस हिल जाता था, कभी लोग इनके नए पार्ट्स का साल भर इंतजार करते थे। लेकिन आज उन्हीं फ्रेंचाइजेस को या तो दुनिया भूल चुकी है या फिर उनकी लेटेस्ट फिल्म्स मीम्स का सब्जेक्ट बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ आइकॉनिक मूवी फ्रेंचाइजेस की, जिन्होंने एक जमाने में सिनेमा की दुनिया पे रूल किया था, लेकिन फिर आई उनकी डाउनफॉल, और वो भी काफी ड्रामेटिक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिनेमैन। और आज मैं इन्हीं मूवी फ्रेंचाइजेस के राज खोलूंगा, वो भी काफी एंटरटेनिंग तरीके से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक सिनेमैटिक ऑटोप्सी और जानेंगे कि कैसे कुछ लेजेंडरी मूवी फ्रेंचाइजेस ने पीक छू लिया और फिर धीरे धीरे गिरती चली गई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज की। इस फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई 2003 में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के साथ। इस फिल्म ने दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई और पहली बार दुनिया ने देखा जैक स्पैरो को, एक सिनेमैटिक हीरो या कहें एक एंटी हीरो। जॉनी डेप का ये कैरेक्टर इतना यूनिक, इतना एंटरटेनिंग था कि लोगों ने लिटरली उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया और एक फ्रेश फ्रेंचाइज की शुरुआत हो गई, जो फैंटेसी, एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड थी। उसके बाद आई डेड मैन्स चेस्ट और एट वर्ल्ड्स एंड, और दोनों ही मैसिव हिट्स थे। फिल्म के विजुअल्स से लेकर स्टोरी टेलिंग तक, और ऊपर से जैक स्पैरो का स्वैग, सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म के नए पार्ट्स आते गए, स्टोरी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई और जैक स्पैरो का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा रेपिटेटिव लगने लगा। हर सीन में वही ड्रंकन स्टाइल, वही कैओटिक मूव्स, और एक समय के बाद यही सारी चीजें बोरिंग लगने लगी। और जब साल 2017 में डेड मैन टेल नो टेल्स आई, तो ऑडियंस ने सीधा बोल दिया, एनफ इज एनफ। ऊपर से जॉनी डेप के पर्सनल लीगल कंट्रोवर्सीज ने फ्रेंचाइज पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला, और फिर डिज्नी ने उन्हें ड्रॉप कर दिया और फैंस का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। और इस तरह डाउनफॉल हुआ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज का, एक फ्रेंचाइज जो कभी गोल्ड स्टैंडर्ड थी और आज अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रही है। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज। 2007 में आई ये फ्रेंचाइज एक विजुअल स्पेक्टेकल थी। जाइंट एलियन रोबोट्स जो कार्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सुनकर ही काफी क्रेजी साउंड करता है, बट इट एक्चुअली वर्कड। लोगों ने इसे भर भर के प्यार दिया एंड धीरे धीरे ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल बी ने पॉप कल्चर में अपनी जगह भी बना ली। इसके एक्शन, वीएफएक्स और उस वक्त के लिए कटिंग एज सीजीआई ने इस फ्रेंचाइज को ओवरनाइट हिट बना दिया। लोग थिएटर से निकलते वक्त सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, What did I just watch? That was insane। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट होने लगा। वही बिगर एक्सप्लोजन्स विद लेसर लॉजिक एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम जीरो। हर पार्ट में बस ज्यादा नॉइज और वही स्लोमो शॉट्स, जिसे देख देख कर अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। फिर 2017 में रिलीज हुई ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, और ये भी इतनी कंफ्यूजिंग थी कि ऑडियंस लिटरली थिएटर से निकलते वक्त सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे, अरे भाई फिल्म की स्टोरी क्या थी। देन 2018 में आई बम्बल बी, एक फ्रेश टेक और बेटर स्टोरी के साथ, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। बम्बल बी को अच्छा खासा फाइनेंशियल सक्सेस मिला और इसे इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्रेज भी किया गया। लेकिन तब तक फ्रेंचाइज का ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, एंड एक फाइनेंशियल सक्सेस के बावजूद ये फिल्म इस फ्रेंचाइज को री एनर्जाइज नहीं कर पाई। बॉस, अगर किसी फ्रेंचाइज ने सुपर हीरो एरा को किक स्टार्ट दिया तो वो थी द एक्स-मैन फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइज की शुरुआत 2000 में हुई थी। लोगों ने पहली बार म्यूटेंट्स की दुनिया को देखा, जहां पावर था, इमोशंस थे और एक रियल वर्ल्ड इशू का रिफ्लेक्शन भी था। एंड वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स तो आज भी सबको याद है। इस फ्रेंचाइज ने काफी स्ट्रॉन्ग फिल्में दी हैं और सब के सब एक टॉप टियर सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग वाली फिल्में हैं। और फिर आई प्रॉब्लम्स। एक्चुअली इस फ्रेंचाइज ने टाइमलाइंस को इतना ट्विस्ट कर दिया कि खुद कैरेक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि वो कौन से टाइम में हैं। उसके बाद एपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स जैसे वीक स्क्रिप्ट ने फैन बेस को और भी डिसअपॉइंट कर दिया, और इसके बाद इस फ्रेंचाइज का डाउनफॉल शुरू हो गया। हालांकि ये फ्रेंचाइज पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 2019 में डिज्नी ने इसके राइट्स खरीद लिए थे, एंड अब यही कैरेक्टर्स हमें एमसीयू में देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन ये हुआ कि अ फ्रेंचाइज दैट स्टार्टेड द रेस एंडेड अप लूजिंग इट्स ओन मेज। तो ये थे कुछ आइकॉनिक मूवी फ्रेंचाइजेज जिनका एक समय में एक फैन बेस हुआ करता था, लेकिन आज इन्हें दुनिया भूल चुकी है। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेंचाइजेस की जो शुरू तो हुई थी हाइप के साथ, लेकिन कुछ ही वक्त में उनका चार्म खत्म हो गया। इस लिस्ट में सबसे पहले है द हंगर गेम्स। 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगो और फैंटेसी लवर्स ने हाथों हाथ लिया था। कैटनिस एवर्डिन जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, एक सर्वाइवल थीम और डिस्टोपियन दुनिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट कॉम्बो था। द हंगर गेम्स कैचिंग फायर ने तो हाइप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर आई मोकिंगजे पार्ट 1 और पार्ट 2, और यहीं से स्टोरी ड्रैग होने लगी। एक्शन का टेम्पो कम हो गया और पॉलिटिकल मैसेजिंग ने नैरेटिव को ओवरपावर कर लिया, एंड रिजल्ट फ्रेंचाइज फिजल्ड आउट क्वाइटली। ना एंडिंग इम्पैक्टफुल थी, ना कैरेक्टर आर्क फुलफिलिंग था।
हावेवर फ्रेंचाइज अब भी इसके प्रीक्वल पे काम कर रही है, जो हो सकता है 2026 तक हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फैंटास्टिक बीट्स। हैरी पॉटर यूनिवर्स का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ना? उसी तरह फैंटास्टिक बीट्स के साथ फिर से वही एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। एक्चुअली ये हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का स्पिन ऑफ प्रीक्वल था एंड जब ये अनाउंस हुई थी तो फैंस सुपर एक्साइटेड थे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। न्यूट स्कैमेंडर का कैरेक्टर काफी कंफ्यूजिंग था, प्लॉट भी काफी स्कैटर्ड था और मैजिक में वो फील नहीं आ रही थी। इसके बाद जॉनी डेप को हटाना, मैट्स मिकल्सन का सडन एंट्री होना, इतना केओस हो गया था कि ऑडियंस इमोशनली डिस्कनेक्ट कर गई। और फिर वार्नर ब्रदर्स का विजन भी क्लियर नहीं था कि ये एक ट्रिलॉजी बनेगी या फिर 5 पार्ट सीरीज। और आज के डेट में तो लोगों को ये भी नहीं पता कि फैंटास्टिक बीट्स का कभी हाइप हुआ करता था। इस लिस्ट में आखिरी नाम है द डाइवर्जेंट सीरीज का। शाइलन वुडले स्टारर डाइवर्जेंट जब पहली बार आई थी तो लग रहा था कि ये नेक्स्ट हंगर गेम्स बन सकती है, लेकिन हर पार्ट के साथ स्टोरी वीक होती चली गई और थर्ड पार्ट के बाद स्टूडियो ने डिसाइड किया कि लेट्स फिनिश दिस ऑन टेलीविजन। बट गेस व्हाट, टीवी फिल्म बनी ही नहीं। एंड ऐसी बेइज्जती तो कम फ्रेंचाइजेस को ही मिलती है जहां फिनाले का नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है जो सुपर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस को भी डाउनफॉल के रास्ते पे ले आती है? इसका सबसे पहला रीजन है ऑडियंस का थक जाना। एक ही तरह का कंटेंट, एक ही फॉर्मूला बार बार। पब्लिक पहले तो एंजॉय करती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बोर्डम में बदल जाता है। अगर हर 2 साल में तुम एक ही सुपर ह्यूमन या रोबोट की स्टोरी बताओगे तो नेचुरली इंटरेस्ट तो डाउन होगा ही। सेकंड बड़ा रीजन है वीक राइटिंग और स्ट्रॉन्ग बजट। बड़ी बड़ी फिल्म्स का बजट होता है 200 से 300 मिलियन डॉलर्स, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो विजुअल्स भी फिल्म को नहीं बचा पाते। एक्सप्लोजन सिर्फ ट्रेलर पे ही अच्छे होते हैं, मूवी को यादगार बनाती है उसकी स्टोरी। थर्ड बड़ा रीजन है स्टूडियो का ग्रीड। जब पैशन के बजाय पैसा प्रायोरिटी बन जाता है तो क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। फ्रेंचाइजेस को मिल्किंग मशीन बना दिया जाता है और एंड रिजल्ट होता है फैन बेस का ट्रस्ट लूज हो जाना। फोर्थ बड़ा रीजन है ओवर एक्सपोजर ऑफ कैरेक्टर्स। जैक स्पैरो हो या ऑप्टिमस प्राइम, जब हर पार्ट में वही कैरेक्टर वही हरकतें करता है तो नोवेल्टी भी खत्म हो जाती है। कैरेक्टर ग्रो नहीं करता, जिसके वजह से हर कुछ रेपिटेटिव लगने लगता है। और आखिरी और सबसे बड़ा रीजन है ऑडियंस का टेस्ट चेंज होना। पब्लिक का टेस्ट इवॉल्व होता है और आज का व्यूअर काफी मैच्योर है, वो सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन और डेप्थ भी चाहता है। अगर फ्रेंचाइजेस इवॉल्व नहीं करती तो वो ऑडियंस को पीछे छोड़ती चली जाती है। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस जब कंबाइन हो जाती है तो गिरता है एक अंपायर और बन जाती है एक वार्निंग स्टोरी। वेल, ये थी उन आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस की कहानी जो कभी सब कुछ थी, लेकिन आज या तो उनका नाम हिस्ट्री बन चुका है या रिबूट के नाम पे क्रिंज कंटेंट। उनका राइज धमाकेदार था, लेकिन डाउनफॉल और भी ज्यादा ड्रामेटिक। तुम्हें कौन सी फ्रेंचाइज की फॉल सबसे ज्यादा हर्ट हुई? क्या तुम भी कैप्टन जैक के बिना पायरेट्स इमेजिन नहीं कर पाते, या ट्रांसफॉर्मर्स का रोबोट ओवरलोड तुमको भी इरिटेट कर गया? कमेंट्स में लिखो अपना ओपिनियन और चलो एक ऑनेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही सिनेमैटिक एनालिसिस, इनसाइड स्टोरीज और अंडररेटेड फैक्ट्स तुम्हें मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।